तो छत्तीसगढ़ में जो है सीजीपीएससी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो है निकल कर आया है। सीजीपीएससी को लेकर ओपी चौधरी जी ने बहुत ही बड़ी घोषणा किया है। जी हाँ, जो पूर्व में एक आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस अधिकारी थे, रायपुर जिले के जो है कलेक्टर थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है उनको बहुत ही बड़ा पोस्ट दिया जाएगा, मंत्री बनने वाले हैं या फिर हो सकता है कि सीएम बने छत्तीसगढ़ के, या डिप्टी सीएम या किसी विभाग के मंत्री बने। तो उनके द्वारा बहुत ही अच्छी नई अपडेट और उनके द्वारा घोषणा किया गया है कि जिस तरह से सीजीपीएससी में पहले क्या होता था, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू, तो अब के बाद जो है मेंस के भी कट ऑफ लिस्ट जो है जारी किए जाएंगे, जो इससे पहले जो है कभी भी जारी नहीं किए गए थे। मेंस का भी कट ऑफ लिस्ट जारी होगा और हो सकता है कि जैसे उन्होंने चुनावी घोषणा में वादे भी किए थे बीजेपी ने कि जो सीजीपीएससी है यूपीएससी के तर्ज पर होगा। जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आपका जो है एमसीक्यू होता है ना, पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक इसी तरह से आपके मेंस में जो होता है वो मेंस में लिखने वाला रहता है, लिखित जो रिटर्न एग्जाम्स होता है उसमें लिखने वाला रहता है। लेकिन अब हो सकता है कि वो भी बदलाव होकर जो मेंस लिखने का रहता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा जो है देखने को मिलता था, तो वो भी हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम पॉसिबल है कि जो लिखने वाला रहेगा मेंस में उसमें भी एमसीक्यू हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अगर मेंस भी आपका एमसीक्यू हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर भी किसी को कम मार्क्स दिया जाता है, किसी को ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है। ये चीज़ें जो है देखने को मिलता है मैक्सिमम टाइम, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स का कुछ ही नंबर के वजह से, कुछ ही मार्क्स के वजह से सिलेक्शंस नहीं हो पाता। तो हो सकता है कि आप मेंस भी एमसीक्यू टाइप का, सही विकल्प टाइप का हो। इसके अलावा भी जो सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा में पीजीडीसीए डिग्री पर विभाग व सरकार को आवेदन। जी हाँ, पीजीडीसीए डिग्री को लेकर फर्जीवाड़ा जो है देखने को मिला। देखो अभी रिसेंट में जो है अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा में सहकारिता विभाग में एग्ज़ाम्स हुआ 407 पोस्ट के लिए। रिज़ल्ट भी आ चुका है। 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम्स हुआ था, मॉडल आंसर आया 6 नवंबर को। उसके बाद आपका रिज़ल्ट जो है देन अभी दिसंबर महीने में आ चुका है। अगर हम बात करें 4 दिसंबर को रिज़ल्ट जो है जारी किया गया सीजी व्यापम के द्वारा। इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका पीजीडीसीए डिग्री जो है फर्जी जो है मिल रहा है। उन्होंने क्या किया है पता है, मैं कई बार भी आपको मेरे बहुत से पुराने वीडियोस भी आप लोग देख लेना, उसमें मैंने मेंशन भी किया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की स्टडी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शंस हो जाता है। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी की, उनका सिलेक्शंस हो जाता है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा ना, दस्तावेज जब परीक्षण किया जाएगा, जाँच पड़ताल किया जाएगा, और वहाँ पर अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी सर्टिफिकेट है, अगर वो नहीं रहेगा तो आपको सीधा सीधा जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पीजीडीसीए का डिग्री नहीं है और उन्होंने जो है सीधा 1 साल का जो कोर्स होता है वो फर्जी तरीके से पीजीडीसीए की डिग्री जो है बनवा लिया है। और ऐसे में अगर आप सोच रहे होंगे कि फर्जी डिग्री है हमारे पास, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, तो ये आप लोगों की भूल है, किसी भी तरह से नहीं होगा। तो ये अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी नाइंसाफ़ी है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि पीजीडीसीए की फर्जी डिग्री से अगर आपको नौकरी मिल रहा है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, तो बाकी स्टूडेंट जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, उनके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री, डिप्लोमा, सभी कोर्सेस हैं, सभी चीज़ें हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो पीजीडीसीए फर्जी डिग्री को लेकर जो है आवेदन सरकार को और विभाग को जो है विज्ञापन जारी किए गए हैं, विज्ञापन जो है सौंपे गए हैं, जिससे आगे की कार्यवाही होगा। इसके अलावा भी एसआई जो पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को भी रद्द करने का आरोप लगाया गया है और रद्द करने के लिए आवेदन भी दिए गए हैं। जो एसआई भर्ती परीक्षा 975 पोस्ट, अगर हम बात करें तो ये दिलचस्प देखने को मिलता है। देखो बताना चाहता हूँ 2018 में इसके लिए जो है नोटिफिकेशन निकल कर आया था। तब से लेकर आज तक लगभग 6 साल अब होने वाला है, 6 साल हो गए, लेकिन ये भर्ती परीक्षा जो है अभी तक पूरा नहीं हो पाया। एसआई अभी तक कोई नहीं बन पाया।
जो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जो चुनाव से पहले वादे किए थे कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए भर्ती एसआई भर्ती परीक्षा हो गई। उसके बाद बीजेपी चुनाव हार गए, तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने भर्ती किया, लेकिन अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और फिर बीजेपी की सरकार आ गई। तो 975 पदों पर भर्ती, शुरू में मेंस हुआ, आपका फिज़िकल, रिटर्न एग्ज़ाम्स, इंटरव्यू, सभी चीज़ें पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ सिलेक्शंस लेना बाकी है। तो इसको लेकर भी बहुत से स्टूडेंट घोटाला कहकर बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जो है घोटाला जो है सामने उभर कर सामने जो है निकल कर आए हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी के ऊपर ही फोकस करना है, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत के ऊपर फोकस करना है। शॉर्टकट तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। अगर आपका तैयारी अच्छे से रहेगा, मेहनत अच्छे से रहेगा, अगर आपने अच्छे से हार्ड वर्क किया है, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशंस किया है, तो इसमें आपका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं जो है डेफिनेटली जो है अवश्य रूप से ही कि मिल पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पर, अपने काम के ऊपर फोकस करना है। और भर्ती परीक्षाओं का जारी हुआ समय सारणी, इसके साथ ही आने वाले टाइम में भी आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है बहुत सी बिगेस्ट भर्ती, बहुत सी बिगेस्ट अपडेट जो है, बिगेस्ट वैकेंसी जो है, न्यू भर्ती परीक्षा, न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आएंगे। तो आने वाले उन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी, आने वाले उन सभी न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप जो है बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके कर सकते हैं। देखो यही चीज़ें हैं, मेहनत अगर आप करोगे ना, किसी चीज़ पर फोकस करोगे और उसके लिए अगर आप डेली स्टडी करोगे, डेली पढ़ाई करोगे, तो उसमें वो कामयाबी, उसमें वो चीज़ें सफलता के रूप में आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे, अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे और सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे कामयाबी मिल पाए या मेरे सपने पूरे हो पाए, मेरे ड्रीम्स, मेरे ख्वाब पूरे हो पाए, तो ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं होने वाला। और सीजीपीएससी में आप लोगों के लिए 242 पदों पर भी भर्ती निकल कर आया है। 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो एक के बाद एक जो है आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपडेट जो है, नई न्यू वैकेंसीज, न्यू अपडेट जो है 2023 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी, इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी जितना ज़्यादा हो सके डेडिकेशंस के साथ, एफर्ट के साथ कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना। और आज नहीं तो कल तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगा ज़रूर, आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता मिलेगी ज़रूर। बस यही चीज़ें हैं कि कोशिश हमेशा आपका अच्छा होना चाहिए, मेहनत आपका अच्छे से होना चाहिए, मेहनत ही आपको कामयाबी दिलाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के सपने देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो है सबसे पहले जीके स्ट्रांग होना चाहिए, जनरल नॉलेज। जितना ज़्यादा आपको जीके स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा आप जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जनरल नॉलेज के बारे में जानेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। जीके के लिए जनरल नॉलेज, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा हो सके इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना, और जितना ज़्यादा हो सके आपको नॉलेज गेन करना है, सीखना है। सीखना ही सबसे बड़ी बात है, सीखना ही सबसे बड़ी चीज़ होता है। बहुत से लोग होते हैं जो सीखते नहीं हैं और उन्हें लगता है कि एक ही बार में एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाएगा या एक ही बार में हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स जो है क्वालिफाई हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगातार उसके लिए कोशिश करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना। तो सो मेहनत करो, तैयारी करो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो काम तो करते हैं, हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन अब उन्हें जब डिसअपॉइंट मिलने लगता है, उन्हें असफलता मिलने लगती है, उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती, तो वो सभी स्टूडेंट एक समय के बाद हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उन्हें फिर लगने लगता है कि यार अब हमसे कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम जो है कहाँ से क्वालिफाई हो पाएगा, हम एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कहाँ से कर पाएंगे। हमारे जैसे तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हमारे जैसे तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। जब उनका सिलेक्शंस नहीं हो पा रहा है तो हमारा सिलेक्शंस कहाँ से हो पाएगा। ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें बहुत से स्टूडेंट जो है सोचते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर रूप से कह देना चाहता हूँ, क्लियर रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है या फिर कौन पढ़ाई नहीं कर रहे। ये इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना, बाकी लोगों के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ अपने बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना और अपने आप के ऊपर जो है भरोसा करना, खुद के ऊपर काम करना। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद के ऊपर मेहनत करोगे, तो सभी चीज़ें पॉसिबल हो जाएगा, तो सभी चीज़ें मुमकिन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके
अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको काम करना है। जितना ज़्यादा हो सके उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए, उन सभी ख्वाबों को पूरा करने के लिए, उन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको काम करना है। सो आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो वक्त होगा ना, आने वाला जो पल होगा वो आपका ही होगा। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जिस मोह माया के पीछे अभी आप पड़े हो उनसे कुछ लेना देना नहीं है। असल में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है पैसा। अगर आपके जेब में पैसा होगा तभी लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, तभी आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, वरना कोई भी ये लोग आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, कोई भी आपकी इम्पोर्टेंस वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए खुद के वैल्यू क्रिएट करना है तो गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो, मेहनत करो और उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करो। कोशिश करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, कोशिश करनी ही सबसे बड़ी बात है। सो अच्छे से कोशिश करना, मेहनत करना, आपका कंपटीशन एग्ज़ाम जो है डेफिनेटली क्वालिफाई हो पाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।